السلام عليكم. كيف حال أنتما أنتم بخير. أنا अब्दुल माइकल सिजारियो डी सांता माथिरमाना यूट्यूब चैनल। तो आज जो है वो एक नॉर्मल सी वीडियो होगी। तो मेरी सहेली मुझे ये कहा था कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बारे में कुछ वीडियो बनाओ। तो मैं सोच रही थी कि बांग्लादेशियों के लिए मैं कुछ वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब मैं हाल ही में नींद से जागी थी, इसलिए आप ये स्कार देख सकते हैं। छोड़िए ये, आप अगर चाहें तो ये इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू की जाए। तो क्योंकि वीडियो जो है तो हालांकि ओके, तो क्योंकि ये वीडियो इज़राइल और पैलेस्टाइन की कॉन्फ्लिक्ट के बारे में है, तो उसके बारे में बात करूंगी। तो लैंड ओनरशिप कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद, क्योंकि ये रिलीजियस एंगल में दिया जा रहा है और दुनिया भर में इसको रिलीजियस एंगल दिया जाता है, तो मैं यहाँ पे रिलीजियस एंगल में ही बात करूँगी। वेल, तो रिलीजियस आप लोग सब जानते हैं सन 1948 में इज़राइल आज़ाद हुए थे, और उससे पहले जो ब्रिटिश पैलेस्टाइन, उस एरिया ब्रिटिश पैलेस्टाइन के नाम पे थी। तो लेकिन उससे भी पहले, यानी कि 1300 साल पहले वहाँ पे इज़राइल नाम का एक मुल्क हुआ करता था। तो रिलीजियस एंगल के बात करें तो इस्लाम की दूसरी खलीफा उमर फारूक उस एरिया को कैप्चर कर ली थी। तो वहाँ से उसके बाद कई सारे खलीफा आए और इजरायलियों को अपनी ज़मीन से भगा दिया गया था। तो इसीलिए भाई जो यहाँ पे इजराइल नाम के मुल्क के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहे थे। लेकिन सन 1948 में इजराइल आज़ाद होने के बाद कई मुस्लिम मुल्क, स्पेशली अरब के हर मुस्लिम मुल्कों ने मिलकर ये ठान ली थी कि इज़राइल को अपने अरब दुनिया को, अरबियन वर्ल्ड से हटा दी जाए। तो इसलिए काफ़ी प्रोपोगेंडा चल रहे थे कि इज़राइल फ़िलिस्तीन के नाम पे थी, वो एरिया फ़िलिस्तीन के नाम पे थी। इजरायली आके वहाँ पे ज़बरदस्ती कब्जा कर लिए हैं। तो मैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मेरा रिलीजियस ओपिनियन के वीडियोस डालूँगी, तो मैं यहाँ पे रिलीजियस एंगल डाल रही हूँ। तो सबसे पहले मैं रिलीजियस स्टेटस के बारे में यहाँ पे बात करूँगी और वहाँ से रिलेटेड ये कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहा है वो मैं यहाँ पे बताऊँगी। तो लाइट चली गई थी, खैर बाहर का लाइट तो है, तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरी स्कार्फ थोड़ी अच्छी नहीं लगी, तो क्या करें, मैं बहुत जल्दी में थी, इसलिए तो आप चाहे वो इग्नोर कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पे तो ये बात करूँगी। तो भाई ये बांग्लादेशियों के लिए ही है, और
ये कुछ स्क्रीनशॉट यहाँ पे मैं पेश करूँगी। तो फिर कुछ काफ़ी फिलिस्तीनी और दुनिया में जितनी भी अरब मुस्लिम मुल्क हैं उनका कहना है कि इजराइल की जो एरिया है वो फिलिस्तीन की है। तो बाहर से यहूदी आके वहाँ पे इजराइल नाम के एक मुल्क आर्टिफिशियल मुल्क क्रिएट करती है और फिर अब वहाँ से फिलिस्तीनियों को भगा रहा है। तो इसके साथ कुछ मुसलमान का ये भी कहना है कि मैं ये वीडियो स्पेशली बांग्लादेशी लोगों के लिए ही कर रही हूँ। तो ये वीडियो जो है वो डिलीट मत कर देना। तो ये वीडियोस जो है वो खासकर बांग्लादेशियों के लिए है, तो ये ध्यान से देखना। तो मेरा ओपिनियन आपके ओपिनियन के साथ मैच ना भी हो सकता है। तो तो यहाँ पे तो अब मैं बात करूँगी मुद्दे की बात। यहाँ पे लिखा है टोटल 2,939,418 जुलाई 2018 EST 71.72% of population is Arab, predominantly Sunni, 28.28% is Jewish. Where Israel Jewish 74%, Arab 21% and other 5%. And गाजा की बात करें तो अरब जो है वो 99%। तो खैर आप वेस्ट बैंक की तरफ बात करें तो पैलेस्टीनियन अरब जो है वो 71.72% जो है वो पैलेस्टीनियन अरब है और वहाँ पे जो 28.28 जो है वो इजरायली यहूदी। तो यहाँ पे इजरायली यहूदी की बात तो जब करनी ही नहीं है तो यहाँ पे कुछ मुसलमानों का कहना है कि इजराइल वाले फिलिस्तीन को अपनी ज़मीन से हटा रहे हैं और इजराइल और हम बांग्लादेशी लोग मुसलमान होने के नाते इजराइल को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो अब मैं बात करूंगी बांग्लादेश की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो फॉरेन अफेयर्स के जब बात की जाए तो बांग्लादेश की कॉन्स्टिट्यूशन की चैप्टर 25 क्लॉज 1 पैराग्राफ 1 और क्लॉज सी में साफ लिखा है कि बांग्लादेश दुनिया भर में एंटी एम्पेरिज्म, एंटी कॉलोनिज्म और एंटी रेसिज्म के दुनिया में हर मजलूम कौम की सपोर्ट बांग्लादेश करेंगे जो मुस्लिम कौम को एंटी एम्पेरिज्म होंगे, एंटी कॉलोनिज्म होंगे और एंटी रेसिज्म होंगे। तो यहाँ पे फिलिस्तीनियों की बात आती है तो यहाँ पे सीधे इजराइल जो है वहाँ पे कोई कॉलोनिज्म नहीं फैला रहा, वो बस अपनी ज़मीन को वापस लेकर आए हैं। तो वो एंटी कॉलोनिज्म होगी ये। और इजराइल तो भाई ये सल्तनत नहीं फैला रहा, तो वो तो इम्पेरिज्म की बात ही नहीं आए हैं। और अब रेसिज्म की जो बात आए हैं तो यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं कि हम रेसिज्म के खिलाफ खड़े होने वाले हर काम को सपोर्ट अगर कर भी ले तो किस बेसिस पे हम फिलिस्तीन को सपोर्ट कर सकते हैं। उस हिसाब से तो हमें इजराइल को ही सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि देखो भाई
यहाँ पे साफ लिखा है, इजराइल की जो बात आती है, ज्यूइश जो है 74%, अरब जो है और 21%। तो चलिए यहाँ पे फिलिस्तीन की बात ही यहाँ पे सिर्फ फिलिस्तीन की बात करूँगी। तो कुछ लोग कहते हैं कि एंटी रेसिज्म इंटरनेशनल कम्युनिटी को सपोर्ट करते हुए हमें फिलिस्तीनी को सपोर्ट, हम बांग्लादेशियों को फिलिस्तीनी सपोर्ट करना चाहिए। तो आप देख लीजिए, पैलेस्टाइनियन अरब फिलिस्तीन में जो वेस्ट बैंक फिलिस्तीन के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे 71.72% जो है वो अरबी है, पैलेस्टाइनियन अरबी है, और 28.28% ज्यूइश। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात तो ये है कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि पैलेस्टाइनियन अरब जो है 71.72%, और जो फिलिस्तीन में जो ज्यूइश लोग रहते हैं वो दरअसल एक इजरायली ज्यूस लिखा है, वहाँ पे सिर्फ ज्यूस नहीं लिखा, वहाँ पे सिर्फ इजरायली ज्यूस लिखा है। मतलब साफ है यहाँ पे इजरायलियों को सपोर्ट करना चाहिए हमें। तो यहाँ पे अगर फिलिस्तीन कोई एंटी रेसिज्म हो या फिर रेसिज्म के साथ कुछ लेना देना था ही ना हो, तो वहाँ पे फिलिस्तीन में तो फिलिस्तीनी ज्यूइश अगर लिखा हो तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन यहाँ पे साफ लिखा है इजरायली ज्यूइश, मतलब तो भाई साफ नजर आता है कि इजरायली ज्यू, मतलब सब आता है कि यहाँ पे इजरायली लोग रेसिज्म में बिलीव नहीं करते और फिलिस्तीन अपने कौम में काफ़ी रिलीजियस रेसिज्म फैलाते हैं। और रेसिज्म हमारे इस्लाम में बिल्कुल जायज़ नहीं है, और हम बांग्लादेशी, क्योंकि हम बांग्लादेशी रेसिज्म के खिलाफ हैं, इसलिए हमें फिलिस्तीन को सपोर्ट हमें नहीं करना चाहिए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। अब मैं जाती हूँ कि इजराइल की पॉइंट पे, आप यहाँ पे इजराइल के वहाँ पे आती हो, तो मैंने यहाँ पे सर्च की थी इजराइल रिलीजियस स्टैटिस्टिक। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि इजराइल की रिलीजियस सिचुएशन ऑफ इजराइल में सन 2019 के हिसाब से अगर बात करें तो वहाँ पे 74.2% ज्यूइश, 17.8% मुस्लिम, 2.0% क्रिश्चियन और 1.6% जो है वो ड्रूज है। तो क्या नहीं, यहाँ पे आप यहाँ पे नोट कीजिए, तो हम मुसलमान बांग्लादेशियों को ये सिखाया जाता है कि इजराइल एक यहूदी मुल्क है, और इजराइल एक यहूदी मुल्क है, और इजराइल मुल्कों के बारे को कभी रेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे बात उन्होंने क्या कहा था। तो यहाँ पे इजराइल जो है हम यहूदी मुल्क मान सकते हैं, लेकिन जैसे सऊदी अरब पूरी तरह से मुस्लिम मुल्क है, यहाँ पे क्योंकि सऊदी अरब में सारे के सारे मुसलमान रहते हैं। वेटिकन सिटी पूरी तरह से क्रिश्चियन मुल्क है, क्योंकि वेटिकन सिटी में सारे के सारे क्रिश्चियन रहते हैं। अफगानिस्तान पूरी तरह से मुस्लिम मुल्क है, क्योंकि वहाँ पे का सिटीजन में से सारे के सारे मुसलमान ही है। तो इसी तरह इजराइल पूरी तरह से यहूदी मुल्क नहीं कह सकता, हालांकि यहूदी मुल्क कहा जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो 74.2% होते यहूदी और 74.2% यहूदी और 17.8% मुस्लिम, यानी कि 17
जैसे 8% इजरायली जो है वो मुसलमान हैं। तो मान के चलो तो यहाँ पे इजराइलों में अगर इजराइलों की पॉपुलेशन अगर 90 लाख है तो यहाँ पे 90 लाख के तो अगर बात करें तो 9 इंटू 18 8 के 7 से थोड़ी देर यहाँ पे मिलती हूँ। तो मिल गए। तो अगर इजराइल की पॉपुलेशन अगर 90 लाख है तो यहाँ वहाँ पे जो है वो अगर इजराइल की पॉपुलेशन 90 लाख है तो वहाँ पे 17 लाख करीब 17 लाख लोग इजरायली है जो मुसलमान हैं। तो आप यहाँ पे आप पिछले स्क्रीनशॉट में तो देख ही नहीं है कि वहाँ फिलिस्तीनी की पॉपुलेशन में जो यहूदी है उसको फिलिस्तीनी नहीं इजराइल मानी जाती है, और यहाँ जो इजराइलों की पॉपुलेशन में जो मुसलमान है, इजराइल के जो पॉपुलेशन में जो यहूदी है तो वो इजरायली तो है ही, लेकिन जो मुसलमान है उसको भी इजरायलियों की तरह माना जाता है। और इजरायलियों की मैं आपको बता दूं, इजरायलियों की एक खासियत है। तो अगर आप मुसलमान हैं तो आपको बस स्टेट ऑफ इजराइल को रिकॉग्नाइज करना होगा। आपको ये मानना होगा कि स्टेट ऑफ इजराइल जो है वो हकीकत में मौजूद होते हैं, और आपको हिब्रू अच्छे से हिब्रू आनी चाहिए। तो और आप बन गए इजराइल के सिटीजन। मैं यहाँ पे एक सीक्रेट बात बताता हूँ। 2-4 इजरायलियों के बारे में यहाँ पे कुछ बात करते हैं जो इजरायली तो है लेकिन इस्लाम कबूल कर चुके हैं। अगर किसी मुसलमान इजराइल की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं उसको बस 2 शर्तें लागू होनी चाहिए। वो है हिब्रू आनी चाहिए और इजराइल की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करनी चाहिए। बस आप इजराइल के सिटीजन बन गए हैं। और अगर आप इजराइल में पैदा हुए, इजराइल की सॉवरेनिटी को स्वीकार की है और आप को हिब्रू आती है तो आप तो भाई इजरायली सिटीजन भाई बात हो गए हैं, चाहे आप मुस्लिम हो, मुस्लिम ही क्यों ना हो। लेकिन दूसरी तरफ जो है आप फिलिस्तीन में अगर रहना चाहते हैं तो इजराइल को स्वीकार नहीं करना चाहिए। हालांकि कुछ फिलिस्तीनी स्वीकार करते हैं लेकिन चुपके से। खैर कोई बात नहीं। तो दूसरी बात तो है आपको जो फिलिस्तीन की सपोर्ट करने के लिए आपका जो प्रिंसिपल होना चाहिए, तो आप इजराइल को स्वीकार नहीं करना चाहिए। 2, आपको अरबी आनी चाहिए। 3, आप मुसलमान होना चाहिए। ये रिलीजियस कंडीशन की जो क्राइटेरिया है वो इजरायली सिटीजन में मौजूद नहीं है। तो बांग्लादेश की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम बांग्लादेशियों को इजराइल सपोर्ट करना चाहिए। और ये तो थी कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो अब यहाँ पे मैं बात करूँगी रिलीजियस ओपिनियन के बारे में। तो मैं अपनी यहाँ पे पर्सनल रिसर्च की यहाँ पे बात करूँगी। तो एक दिन मैंने यहाँ पे इजराइल इन कुरान के बारे में यहाँ पे
इजराइल इन कुरान लिखकर सर्च की थी, तो मेरे सर्च लिस्ट में तो विकिपीडिया की एक लिंक आई जहाँ पे लिखा है मुस्लिम सपोर्टर्स ऑफ इजराइल। तो इजराइल के मुस्लिम सपोर्टर्स तो हो ही सकते हैं, क्योंकि इजराइल पिछले स्क्रीनशॉट में मैंने कह ही दी थी कि 90 लाख इजरायलियों में से 16 लाख इजरायली मुसलमान हैं। तो उसके अलावा मुस्लिम सपोर्टर्स ऑफ इजराइल में जो गौर की थी, तो मैं यहाँ पे बिना क्लिक किए ही मैंने एक पते की बात मैंने जान ली है। तो यहाँ पे एक कुरान में मुसलमानों की तरफ से यहाँ पे बोल रही हूँ। 2 मिनट वेट करना। ओके, तो यहाँ पे मैं आप ही मुसलमानों की तरफ से यहाँ पे बात करूँगी। तो मैंने अपने आपको इस्लामी दुनिया में रखकर यहाँ पे बात करूँगी, इसलिए अगर कोई मुसलमान देख रहा है तो ध्यान से देखिए। ओके, तो यहाँ पे सब कुछ ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे कुरान की एक कोटेशन दिया गया है। कुरान नंबर 17 वर्स नंबर 104। आप नोट कर लीजिएगा, आप अगर मुसलमान हैं तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। कुरान सूरा नंबर 17 वर्स नंबर 104, यानी कि 17 नंबर सूरा का 104 नंबर आयत पर आप नोट कर लीजिए। वहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, गॉड गिव द इजराइलिटीज द लैंड ऑफ इजराइल एज द प्रेजेंट प्रॉमिस्ड लैंड। यानी कि यहाँ पे बानी इजराइल के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे लिखा गया है, अल्लाह ताला बनी इजराइलियों को इजराइलियों की जमीन देगा जिस जमीन के बारे में वादा की थी। तो यहाँ पे साफ साफ यहाँ लिखा गया है। ओके, आपको अगर यकीन ना हो तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि अल्लाह ताला इजराइलियों के बारे में यहाँ पे कुछ कहा। तो हम अगर आप मुसलमान हैं तो मैं मानती हूँ मुसलमानों की सबसे बड़ी किताब जो है वो कुरान। तो यहाँ मुस्लिम उम्मा के सबसे बड़ी किताब अल कुरान में साफ लिखा है कि इजराइलियों के लिए अल्लाह ताला इजराइल देगा। तो हम आज जो इजराइल बन रहा है तो उसके खिलाफ हम कैसे नफरत फैला सकते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे कि हिटलर तुम अगर मुसलमान है तो ये बात मान लो, हिटलर ने क्या कहा था कि उन्होंने आधे मुसलमान कत्ल कर दिए, कुछ मुसलमान को छोड़ दिया, ये कहने के लिए कि साबित करने के लिए क्या कह रही हूँ, हिटलर ने आधे यहूदियों को कत्ल कर दिया, कुछ यहूदियों को छोड़ा, दुनिया को साबित करने के लिए यहूदी लोग कितने बुरे होते हैं। तो हिटलरों के कोटेशन को हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हिटलर वैसे भी कोई अच्छा इंसान तो था नहीं। तो हम अगर मुसलमान हैं तो हिटलर ने क्या कहा ये बात ना मान के अल्लाह ताला ने क्या कहा हम वो बात मान लेते हैं। तो यहाँ पे
अब यहाँ पे अब एक बात बताओ कि कुरान में कहीं पर भी फिलिस्तीन के बारे में कुछ कहा है? हादिसों में कहीं भी फिलिस्तीनियों के बारे में कुछ कहा है? तो कुछ मुसलमान कहेंगे कि हादिस पेश करेंगे कि देखो भाई, मुसलमानों के हादिसों में ये कहा गया है कि अल्लाह ताला नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिलिस्तीन मेराज के जाने के बाद फिलिस्तीन के अल-अक्सा में गए थे वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये हदीस कहीं सही होगी। ये एक जाल हदीस होगी, क्योंकि मस्जिद अल-अक्सा ही जब को इस्टेब्लिश तभी की थी जब खलीफा उमर फारूक का राज चल रहा था। तो खलीफा उमर फारूक से पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक हुआ करते थे और उन्होंने 2 साल खिलाफत की है। और उससे पहले नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई थी। तो यहाँ पे तो मस्जिद अल-अक्सा कहाँ से बनी थी, ये हमें समझ में नहीं आई है। तो फिर आप फिलिस्तीन को सपोर्ट करने के लिए जो भी जो इस्लामिक सोर्स आपको मिलेगी वो सारे जाल ही होगी। ऑथेंटिक हदीस में ऑथेंटिक इस्लामिक रिसोर्स में आपको फिलिस्तीन के बारे में कुछ भी बात करने को नहीं मिलेगा। लेकिन इजराइल के बारे में बातें जरूर मिल जाएगी। तो आप कुछ मुसलमान ये कहते हैं कि यहूदी जैसे मुसलमानों के दुश्मन है, वैसे ही ईसाइयों के दुश्मन है। ईसाई मतलब क्रिश्चियन। तो क्रिश्चियनों तो दुश्मन क्यों है हिटलर? उसके बारे में बात करते हुए तो हिटलर बताया था कि हिटलर एक कैथोलिक क्रिश्चियन थे। उनके अम्मी हुजूर को अम्मी जान को अब्बा जान ने टॉर्चर किया था, क्योंकि अब्बा जान यहूदी थे और अम्मी जान क्रिश्चियन थी। वाह, व्हाट अ लॉजिक यार। तो यहाँ पे अब्बा जान हिटलर के अब्बा जान यहूदी है और अम्मी जान क्रिश्चियन है, इसलिए अम्मी जान पर अब्बा जान की प्रोसिक्यूशन चलते हैं। इसका कोई सही प्रूफ नहीं मिला है। तो और बुरा इंसान तो भाई अपने आपको अच्छा अपने अमल को जस्टिफाई करने के लिए अपने फैमिली के साथ जुड़े हुए कई कहानी बनाएंगे जो शायद सच ना भी हो। इसलिए हो सकता है कि अब्बा हुजूर और अम्मी हुजूर दोनों ही क्रिश्चियन थे, हो सकता है। और दूसरी बात तो है तो हिटलर क्रिश्चियन है और हिटलर यहूदियों को नफरत करते हैं, इसलिए यहूदी क्रिश्चियनों के दुश्मन है। ऐसा कोई लॉजिक नहीं बनता। हर कौम में कोई ना कोई अच्छे इंसान होते हैं और कोई ना कोई बुरा इंसान होते हैं। तो क्रिश्चियन वर्ल्ड में क्रिश्चियन जो जैसे जीसस क्राइस्ट, सेंट साइमन पीटर, पोप फ्रांसिस, एलन ट्यूरिंग, विंस्टन चर्चिल जैसे अच्छे इंसान भी रहते हैं। तो दूसरी तरफ अच्छे क्रिश्चियन भी है और दूसरी तरफ बेनितो मुसोलिनी, एडोल्फ हिटलर जैसे बुरे क्रिश्चियन भी हैं। तो दूसरी तरफ अगर हिटलर को अगर आइडियल क्रिश्चियन मानने लगे, तब तो भाई ओसामा बिन लादेन को
आइडियल मुस्लिम बनना चाहिए, लेकिन हमारा इस्लाम जो हमारा जो अल्लाह का इस्लाम जो है वो ओसामा बिन लादेन को आइडियल मुस्लिम मानने से पर इजाज़त ही नहीं देते। तो अल्लाह का एक अब्राहमिक रिलीजन क्रिश्चियनिटी में हिटलर को आइडियल क्रिश्चियन कैसे हम मान सकते हैं? तो यार ये तो थी बड़ी बातें हैं। वेल बातें बहुत हो गई है, अब मैं यहाँ पे सीधे बात करूँगी। तो मैंने यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बाइबल गेटवे पर एक ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच गई थी। तो BibleGateway.com जो है वो 66 बाइबल की बाइबलिकल बुक्स की जो खजाना है, तो वहाँ पे आप अगर चाहे तो वहाँ पे आप बाइबल पढ़ सकते हैं। तो बाइबल की जिस किताब आप पढ़ना चाहें वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। बाइबल की फॉर एग्जांपल अगर मैं बाइबल की जो मैथ्यू बाइबल पढ़ना चाहूँगी, तो मैथ्यू बाइबल की चैप्टर नंबर 28 पढ़ना चाहूँगी, तो यहाँ पे आराम से लिख सकती हूँ कि मैथ्यू 28। तो मैथ्यू बाइबल के एल भी शो करेगी, और दूसरी बात है वहाँ पे चैप्टर शो करेगी। और यहाँ भी खासियत है कि बाइबल में लिखी हुई सारे वर्षों में से, सारे आयतों में से मौजूद हुई 2-4 लफ्ज़ अगर सर्च करोगे तो आपको वही रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने इज़राइल लफ्ज़ को मैंने सर्च की थी, तो वहाँ पे पूरी बाइबल में 2431 बार इज़राइल को मेंशन की गई थी। रुकावट के लिए खेती मेरी काजिन आ गई थी, खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 2431 बार इज़राइल को मेंशन किया गया था, जिनमें से आप देख ही सकते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट में ही 2344 बार मेंशन किया गया था। आप ऑल से ओल्ड टेस्टामेंट को अगर माइनस करें तो न्यू टेस्टामेंट के आते हैं, और न्यू टेस्टामेंट में 87 बार इज़राइल को मेंशन किया गया था। तो अगर यहूदी लोग इज़राइलों की दुश्मन अगर हो भी जाए, या और इज़राइल अगर क्रिश्चियनों की दुश्मन, यहूदी क्रिश्चियनों की दुश्मन हो, तो ये बात अलग है। अगर इज़राइल अगर क्रिश्चियन लोगों को भी दुश्मन निकले, तो यहाँ पे बाइबल में तो 2431 बार इज़राइल नाम क्यों मेंशन किया जाएगा? और हाँ, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि इज़राइल जो है वो क्रिश्चियनों की भी एक प्रिविलेज का लैंड मानी जाती है। तो इज़राइलियों के साथ क्रिश्चियन वर्ल्ड की कोई दुश्मनी नहीं है। तो ये थी मेरी पर्सनल ओपिनियन। अगर वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिए। लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन की हिसाब से डिसलाइक वाले मेरे लिए हेटर्स फीलिंग होगी।
खैर कोई बात नहीं, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन प्लीज़ वीडियो को रिपोर्ट मत करना। ये अपने पर्सनल ओपिनियन के लिए ये वीडियो बनाई है। वेल, आज मैं यहाँ पे मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।